अरे क्या कर रहे हो अंकल आप? तो आपकी गाड़ी गंदी थी, इसलिए गाड़ी साफ कर रहा हूँ। किसने बोला है आपको गाड़ी साफ करने के लिए? नहीं मेम साहब, मुझे किसी ने नहीं बोला, मैं अपनी मर्जी से ही गाड़ी साफ कर रहा हूँ। बस 5 मिनट लगेंगे। उन्होंने नहीं कहा है, इसलिए हमारे को पसंद नहीं है गाड़ी साफ करवाना। मत करिए, छोड़िए इसको। आओ साहब जी, आप गाड़ी साफ करवा लीजिए। साहब, मैंने और मेरी पत्नी ने सुबह से नाश्ता नहीं किया है। साहब, बदले में आप मुझे सिर्फ 10-20 रुपये दे देना। अरे अच्छा ये बात है, आपको अगर पैसे चाहिए तो पहले ही बोल देते, उसके लिए सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। मैं पैसे आपको वैसे ही दे दूंगा। लो ये लो पकड़ो 20 रुपये। अरे नहीं साहब जी, मैं भीख नहीं लेता। अरे भीख के तौर पे नहीं दे रहा, आपने मुझे कहा था ना कि आपको पैसों की जरूरत है, इसलिए दे रहा हूँ, खा लेना कुछ इससे आप। नहीं साहब, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। मैं जो भी कमाऊंगा अपनी मेहनत से कमाऊंगा। हो सकता है साहब जी आपको मेरी मेहनत की जरूरत ना हो, पर किसी और को। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। अरे अंकल जी रुकिए, 2 मिनट बात हो सकती है आपसे? अरे तुम इनको क्यों रोक रही हो? 1 मिनट सुनो तो सही उनकी बात। हाँ जी बताइए। अंकल जी, आप यहाँ कहीं आसपास ही रहते हैं क्या? मेम साहब, यहीं पास में बस्ती है, मैं वहीं पर किराए पे रहता हूँ। और आपके बच्चे? कहने को तो साहब जी मेरे 2 बच्चे हैं, पर नाम के ही हैं बच्चे। एक बेटा है और एक बेटी है। बेटे को मैंने पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया साहब, ताकि वो वहाँ पर पढ़कर अच्छी नौकरी करेगा और हम लोगों का जीवन सुधर जाएगा। लेकिन साहब जी मुझे नहीं पता था वो वहाँ पर जाकर बिगड़ जाएगा और हम लोगों को भूल जाएगा। और उसने तो शादी भी कर ली है एक अंग्रेजन के साथ, और उसने हमें बताया तक नहीं, बाद में बताया, वो भी शादी के 1 साल बाद। वो भी जब हमने उससे कहा ना कि बेटा तेरे लिए रिश्ते आ रहे हैं, हम तेरी शादी करवा देंगे, और कहने लगा पापा मैंने तो वहीं शादी कर ली है। और आपकी बेटी? जवान बेटी तो साहब बाप के कंधों पे एक बोझ होती है, और ऊपर से अगर बाप गरीब हो तो साहब जी और बोझ बढ़ जाता है। और साहब जी बेटे को पढ़ाने के चक्कर में मैंने अपनी बेटी की पढ़ाई छुड़वा दी। और साहब जी आपको पता ही है, अनपढ़ बेटी का रिश्ता भी जल्दी नहीं होता है। और फिर साहब जी मेरे पास जो भी था, मेरा मकान, मेरी दुकान, वो सब कुछ मैंने बेचकर अपनी बेटी की शादी करवा दी। पहले तो मेरी बेटी और दामाद मुझसे मिलने में आते थे, अब उन्होंने तो मुझसे मिलना ही बंद कर दिया। पर क्यों? साहब जी हमारे जो दामाद है ना, उन्हें हमारी गरीबी, छोटे कमरे और बस्ती देकर आने में शर्म आती है। अंकल एक काम कीजिए ना आप, जैसे गाड़ी तो मेरी काफ़ी गंदी हो रही है और अंदर से भी काफ़ी गंदी है, तो आप एक काम कीजिए, ये रखिए 200 रुपये, और मेरी गाड़ी को ना अंदर और बाहर दोनों जगह से अच्छे से साफ कर देना। वैसे अंकल अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप। बेटा मुझे इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को एक लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन ना हो तो करके देख लो, और जाते जाते कमेंट में जय श्री राम लिख दो। मैं अपने पास परमानेंट जॉब पे रख सकता हूँ 12,000 रुपये मंथली के ऊपर। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं साथ में काम हमारे।